ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साकार अलौकिक माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा दोनों को ही अव्यक्त रूप में देखते हुए अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों विश्व के कोने कोने में लाइट हाउस बन के सारे जग को रोशन करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्वनिमित्त टीचर्स, समर्पित भाई और साथ में घर घर में कमल पुष्प समान जीवन के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त सभी ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमार्स सभी को बहुत बहुत ईश्वरी याद व स्नेह संपन्न आज खास ऐसी विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में हम सब को काफ़ी रुचि रहती है। जीवन में कर्मों की गुह्य गति क्या है? यूं तो आप जानते हैं कि हम आत्माएं परम धाम से जब अवतरित होते हैं और मनुष्य जीवन में प्रवेश करते हैं, चाहे सतयुग में, चाहे त्रेता युग में, चाहे द्वापर युग में, चाहे कलयुग में, चाहे पुरुषोत्तम संगम युग में, मनुष्य जीवन बिना कर्म के एक पल भी खाली नहीं रहती है। चाहे तन के द्वारा कर्म कर रहे हैं, चाहे मन के द्वारा सोच का कर्म कर रहे हैं, चाहे वाणी के द्वारा बोलने का कर्म कर रहे हैं, चाहे नैनों के द्वारा देखने का कर्म कर रहे हैं, चाहे कानों द्वारा सुनने का कर्म कर रहे हैं, इतने तक कि जब आप नींद करते हैं तो नींद करना भी एक कर्म माना जाएगा। आत्मा साक्षी होकर के अनुभव करती है कि मैंने आज बहुत अच्छी नींद की, या कभी कभी गर्मी के कारण या और कोई कारण से थोड़ा नींद आने में देर हो जाती है तो कहते भाई आज मेरे को बहुत देर से नींद आई। तो ये कर्म क्या है? कर्म की गुह्य गति क्या है? इसकी महीनता में जाएं तो इसको देखा गया है, जो भी ज्ञानी तो आत्माएं हैं
राजयोगी तो आत्माएं हैं, उनके लिए विशेष ये बात आती है। जब कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान मिलता है तो उसमें हम आप सभी ईश्वरी जीवन में अपना अलौकिक कहो, रूहानी पुरुषार्थ जो करते हैं उसके ऊपर ही हम नज़र डालें तो अमृत वेले 4 से 5 के बीच में हम विशेष स्वयं को इस निश्चय में स्थापित करते हैं कि हम ज्योति स्वरूप आत्मा हैं और हम ज्योति स्वरूप आत्माओं को ये ज्ञान है कि हम परम पिता परमात्मा शिव की संतान है। भक्ति मार्ग में उसकी निशानी है शिव बाबा और सालीग्राम। स्वरूप दोनों का एक जैसा है, लेकिन भक्ति में ये बताने के लिए कि पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, हम आत्माएं उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, हम शक्ति स्वरूप हैं। इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, सालीग्राम छोटे बनाते हैं। लेकिन आप भावना को देखिए कि दोनों का स्वरूप अंगुष्ठाकार है, ज्योति स्वरूप है, दिव्य ज्योति स्वरूप। हम सब आत्माएं जब देह धारण करते हैं तो जीवात्मा कहलाते हैं और जीवात्मा का आप सब देखते हैं 24 घंटे की अपनी दिनचर्या है और उसमें खास अगर कर्मों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो एक ऐसा समय है जिसको हम अमृत वेला कहते हैं। सवेरे 3 बजे से 5 बजे के बीच में जिस समय भी आप अपने आप को ऐसा आराम से बैठ करके सहज राजयोग का अभ्यास करें। कर्म वो भी है, ऐसा नहीं कि आत्मा उस समय कर्म नहीं कर रही है, सहज राजयोग के अभ्यास का कर्म कर रही है। और उस समय अधिकतर आप देखेंगे ऐसा कर्म करने के लिए मन और बुद्धि का काम ज़्यादा है। मनमना भाव करना है, मन परमात्मा के साथ लगाना है और उस समय जो परमात्मा के साथ मन लगाते हैं तो पिता परमात्मा से उस मन रूपी डोर के द्वारा या संबंध के द्वारा या कनेक्शन के द्वारा आत्मा को
सर्वशक्तिवान से शक्ति मिलती है। तो ऐसा ही कहें कि अमृत वेला जो है वो आत्मा को रूहानी तौर पर सशक्त बनाने का समय है। आप कहेंगे कि ज़रूरत क्या है? हम आप सब जानते हैं, द्वापर और कलयुग से, द्वापर और कलयुग के 63 जन्म जो हैं उसमें हम देह अभिमान के कारण अपनी रूहानियत में बहुत कमज़ोर हो गए। देह भान ज़्यादा आ गया, देह अभिमान के वश हो गए। देह अभिमान के वश होने के कारण कई नेगेटिव बातें जीवन में आ गई और उसकी निशानी है, हम आप सब जानते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, हे भगवान इन 5 विकारों से बचाना, हे भगवान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाना। तो ये क्या सिद्ध करता है कि हम आत्माओं में द्वापर और कलयुग में देह अभिमान के कारण ये 5 विकार प्रवेश कर चुके हैं। इसको कहते हैं माया। तो माया के प्रवेशता के कारण आप क्या समझते हैं, संकल्प कैसे हो जाएंगे, दृष्टि कैसी हो जाएगी, वाणी कैसी हो जाएगी, और फिर शरीर के द्वारा जो कर्म करते हैं वो कैसे हो जाएंगे। इसलिए सवेरे सवेरे सहज राज योग का अभ्यास जो परम पिता परमात्मा शिव ने स्वयं साकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम बच्चों को सिखाया है, उसका जब हम अभ्यास करना शुरू करते हैं तो हमें पहली पहली जो स्मृति आती है वो है अपने आप की स्मृति कि हम स्वयं एक आत्मा है, ज्योति स्वरूप है। और परमात्मा के साथ मन लगाने से हम आत्मा फिर से अपना खोया हुआ जो सोमान है, अपने खोया हुआ जो पावन स्वरूप है, उसको फिर से प्राप्त करने का एक सहज मार्ग मिल जाता है, जिसको नाम दिया जाता सहज राजयोग। आत्मा में फिर से वो लाइट और माइट बढ़ती जाती है, लाइट स्वरूप बनते जाते हैं, माइट स्वरूप बनते जाते हैं। जिसके फलस्वरूप आत्मा अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती, लाइट महसूस करती, जो उसके ऊपर अनेक जन्मों का कोई विकर्मों का बोझ है, वो भस्म होने के कारण आत्मा बिल्कुल लाइट की तरह ज्योति स्वरूप बन जाती है। और फिर इसके बाद है कि जब हम योग के बाद, याद की यात्रा के बाद ईश्वरी ज्ञान का अध्ययन करते हैं,
क्योंकि हमारे इस जीवन के लिए जो धारणाएं हैं, जो जीवन जीने की कला है, उसके लिए जो ज्ञान चाहिए, वो परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा, वाणी के द्वारा भी और उनके कर्मों द्वारा भी हमें सिखाया कि कैसे हम आत्माएं आत्म स्मृति में रह करके जब कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। जब आत्म विस्मृति में रह करके कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। तो कर्मों की गहन गति है, कर्मों की गुह्य गति है, उसको समझने के लिए ये अपने आप की चेकिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हर कर्म को मैं किस भावना से कर रहा हूँ। अगर मैंने परमात्मा की याद में कर्म किया, वो हमारा कर्म परम पिता परमात्मा की याद के कारण श्रेष्ठ कर्म बन जाता है, क्योंकि उसमें 5 विकारों के वश होकर के कर्म नहीं होते हैं। अपनी सच्चे स्वरूप की स्मृति में रह करके होते हैं, पवित्र स्वरूप में रह करके। ये पक्का मन में होता है, मैं आत्मा पावन स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ और लाइट स्वरूप हूँ। तो कोई अंधकार वाली बात नहीं, ठोकरें खाने वाली बात नहीं और किसी लड़ाई झगड़ों में पड़ने की बात नहीं। इसलिए कहा जाता ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। और हमारे कर्म सदा श्रेष्ठ बने रहें, उसके लिए जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है वो है ज्ञान की मुरली, जो भगवानोवाच जिसको कहा जाता। परमात्मा पिता ने जो ज्ञान दिया है ब्रह्मा मुख द्वारा या बाद में अव्यक्त रूप से दादी गुलजार जी के द्वारा, उसका अध्ययन करने से, उसका श्रवण करने से, उसको सुनने से और उसके ऊपर विचार सागर मंथन करने से आप सोच सकते हैं क्या उसकी ऊंचाइयां हैं, क्या उसकी श्रेष्ठता है और क्या उसके अंदर शक्तियां हैं। इसलिए ईश्वरी ज्ञान की मुरली का जो अध्ययन करते हैं, जो श्रवण करते हैं, चाहे सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो उनको ये बहुत स्पष्ट रहता है कि मनुष्य जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेशता के बाद हर पल हमारा कर्मों की खेती का बीज बोने में लगता रहता है। तो ये अपने आप को खास चेकिंग की ज़रूरत है कि हम ईश्वरी याद में रह कर के कर्म कर रहे हैं। अगर बाई चांस हमारी स्मृति कुछ और ही है
5 विकारों के वश होकर के कर रहे हैं, तो अपने आप को चेकिंग करके चेंज करना ज़रूरी है। ये मौका है कि हम अपने विचारों को चेंज करें, विचारों को फिर से शिव बाबा की याद से श्रेष्ठ बना दें। मुरली के अध्ययन से ये खास हमें बल मिलता है अपने आप को परिवर्तन करने का, चेकिंग और चेंज करने का। फिर इसके साथ में ये भी बात आती है कि हर एक मनुष्य को परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है। सद्बुद्धि के फलस्वरूप जीवन में दिव्य गुणों की धारणा होती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहता है और सहजता से, नेचुरल रूप से, प्रेम भाव से हर एक के साथ व्यवहार में आता है, और फिर इसके साथ में जो अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है, सेवा की भावना की बात है, उसके लिए दृढ़ संकल्प रहता है, तो ऐसा व्यक्ति गुणवान माना जाता है। और गुणवान व्यक्ति के प्रति हर कोई बहुत ऊंची दृष्टि रखते हैं, और उसके कारण ही व्यक्ति के कर्मों में श्रेष्ठता आती है। बाई चांस अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसको कहते हैं, जो जिसके लिए एक मान्यता है कि ये बहुत ऊंचे विचारों वाला व्यक्ति है, ऊंचे ख्यालों वाला व्यक्ति है, ऊंची धारणाओं वाला व्यक्ति है। बाई चांस उनके लिए अगर कभी गलत प्रचार हो जाए, कुछ उनके अगेंस्ट बात हो जाए, उस व्यक्ति को आघात लगता है, उसका मनोबल अवश्य उस पर असर होता है। लेकिन अगर कोई सच्चार है, सच्चाई पर चलने वाला है, वो निडर रहता है, उसको किसी बात का डर नहीं रहता है। वो तो यही गीत गाएगा, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। इस तरह की बातें हैं। तो दैवी गुणों की जो माला है, दैवी गुण तो बहुत हैं। तभी तो कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो ये धारणा की बात है। प्रैक्टिकल जीवन में, धारणा में ये चीज़ें कितने तक है, उसकी परसेंटेज क्या है। जब इस तरह से गहराई से इस बात पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि व्यक्ति जब श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसकी आत्मा उसको बड़ा सुकून महसूस कराती है। और जब वो कभी बाई चांस, एक्सीडेंटली, किसी भी कारण से
कहीं भटक जाता है, गलत बात हो जाती है, तो उसका बहुत दुख सहन करना पड़ता है। और ये संसार तो आप जानते हैं अपनी किस्म का है। इस बात के लिए बहुत सोच चलता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस बाबा के बच्चे ने, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार भाई ने अपनी दिनचर्या का ध्यान रखा है, तो वो व्यक्ति हर समय कर्मों की गहन गति का ध्यान रखता है। उसको पता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है और अकर्म क्या है। सभी जानते हैं जो कर्म परमात्मा पिता की याद में रह करके करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। शुभ भावना से करेंगे, सेवा की भावना से करेंगे, वो श्रेष्ठ कर्म होगा। तो श्रेष्ठ कर्म का बीज बोएंगे तो फल भी श्रेष्ठ होगा। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति सदा मुस्कुराता रहेगा, खुश रहेगा, उसको हृदय में बड़ी खुशी रहती है। कर्म और उसका ये फल, अगर कोई ऐसा है जैसे देवताओं के लिए माना जाता है, वो कर्म जो करते हैं तो उस समय वो नेचुरल रूप से पवित्र जीवन में रहते हैं और उस समय कोई इस तरह की सोच नहीं है कि परमात्मा की याद में रह के करना है। तो इसलिए वो कर्म अकर्म हो जाता है। और फिर इसके बाद आता है जो कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश किया, उसको श्रेष्ठ कर्म तो कोई नहीं कहेगा, वो तो विकर्म हो गया। और उसका फल सभी जानते हैं। आज का युग सारा जो कलयुग कहलाता है, उसका कारण यही है कि सारी मानवता इन 5 भूतों के वशीभूत है, 5 विकारों के वशीभूत है। और इसलिए सारे संसार का जो वायुमंडल है वो दूषित है, 5 विकारों के कारण। कोरोना वायरस के कारण सिर्फ नहीं है, या किसी को टीबी होती है उसके कारण नहीं है, या किसी को और कोई बीमारी शरीर की होती है वो नहीं है, लेकिन 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, उनके कारण ये सारी संसार की मानवता इस समय नरकवासी बनी हुई है। बुरा ना लगे, सत्यता जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। दुख रोग सब भोग रहे हैं। तो ऐसे समय पर परमात्मा फिर
संजीवनी बूटी देते हैं, और संजीवनी बूटी है ज्ञान की रोशनी। ज्ञान की संजीवनी बूटी दे करके और सहज राजयोग का अभ्यास करा करके इतना योग्य बनाते हैं, और जो योग्यता व्यक्ति में स्वयं में आती है, अगर वो शुभ भावना से दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, दूसरों को भी आप समान बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि बाबा कहते हैं आप समान नहीं बाप समान बनाने की कोशिश करो, जिसको हम कहते हैं ईश्वरी सेवा। उस सेवा का जो फल है वो बहुत ऊंचा है। आज किसी से बात हो रही थी तो उनको यही बताया कि चारों ही सब्जेक्ट जो हैं हमारे, परमात्मा पिता की याद, फिर उनका दिया हुआ सहज ज्ञान और सहज राजयोग की जो शिक्षा है, उसको अध्ययन करना, जिसको मुरली कहते हैं, और फिर दैवी गुणों की धारणा, उसकी गहराई में जाना, एप्लीकेशन के ऊपर खास ध्यान जाना कि अगर ये मैं धारण करूं तो कितना फ़ायदा, मेरे जीवन में अगर ये चीज़ नहीं है तो कितना नुकसान हो जाता है। और खुद अनुभवी बनने के बाद जब दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, एग्जाम्पल बन कर के औरों के सामने ऐसा लक्ष्य दे करके उनके जीवन में भी परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसी सेवा जिसका रिटर्न स्वयं ईश्वर ही देता है, इसलिए उसका नाम ईश्वरी सेवा कहा जाता है। उसके फलस्वरूप आप ये मान के चलिए कि एक एक व्यक्ति तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के मार्ग पर चल पड़े तो वो है फिर सच्चा सतयुग की स्थापना का कार्य। इसलिए वो कर्म बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। आज आवश्यकता है उसकी, और पिता परमात्मा हम बच्चों को ये चारों ही सब्जेक्ट के लिए कहते हैं कि चारों को अच्छी तरह से अध्ययन करें, चारों का आपस में समन्वय है, तालमेल है, उसका ध्यान रखें, और इसके साथ में सेवा की भावना से जन जन के कल्याण के लिए उनको ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग से परिचित करा के परमात्मा पिता के साथ उनका मन लगवा दें, तो आप बोलिए परमात्मा के वो कितने प्यारे बन जाएंगे, कितने दुनिया की बातों से न्यारे बन जाएंगे, और कर्मों में कितनी श्रेष्ठता आ जाएगी, जीवन कितनी खुशबूदार बन जाएगी, पुष्पों की तरह बन जाएगी। तो आज विशेष इसी बात के लिए कि जीवन में कर्मों की जो गुह्य गति है उसको पूरा पहचाने, भूल से भी मैं तो कहूँगा न बड़ों को न बच्चों को, किसी को भी गलत रास्ता ना दिखाएं, डरने वाली कोई बात ना बताएं, झूठ बोल करके किसी का नुकसान ना करें, क्योंकि
वो श्रेष्ठ कर्मों में नहीं माना जाता है। श्रेष्ठ कर्म अर्थात जो सात्विक भाव से कर्म करते हैं, जिसमें 5 विकारों रूपी माया की थोड़ी भी बदबू नहीं है, और उसके साथ में बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर के कि जब एक एक व्यक्ति निर्विकारी बन जाएगा, तब ये संसार सतयुगी संसार बन जाएगा। ओम शांति।